नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस YouTube चैनल पे जो वीडियो डालते हैं वो कक्षा 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से रिलेटेड होते हैं। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्युत अध्याय चल रहा है और आज का ये जो वीडियो है विद्युत अध्याय डॉक्टर कुमार मित्तल की बुक नगीन पब्लिकेशन के लिए हल किया जा रहा है और वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से आगे वाले सवालों को हल करके बताया जाएगा। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 और अध्याय का नाम है वैद्युत, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है जरा समझते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। एक परिपथ बना हुआ है, आपको उसमें सेल में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है और परिपथ में जो 2 ओम का प्रतिरोध तार है उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले हम वैद्युत परिपथ यहाँ पर तैयार करते हैं ताकि सवाल को आसानी से हल किया जा सके। देखिए, वैद्युत परिपथ बन करके तैयार है। यहाँ पर 3 ओम के प्रतिरोध तार लगा हुआ है, एक 2 ओम का प्रतिरोध तार लगा हुआ है। आपको सेल में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे। सेल में प्रवाहित धारा, आपको पता है इसके लिए फार्मूला लगेगा V बराबर IR। तो हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये है कि ये जो 4 प्रतिरोध तार लगाए गए हैं, अगर इन प्रतिरोध तारों को ना लगाया जाए तो इनकी जगह पर कितना ओम का प्रतिरोध तार लगा दें कि ये परिपथ पूर्ण पहले की तरह काम करता रहे। तो आइए यहाँ पर देखिए भाई, 6 वोल्ट की बैटरी से जब धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 ओम प्रतिरोध पर तो वही धारा जा रही है जो बैटरी से निकल करके आ रही है। इसके बाद जब धारा आगे जाएगी, इस पॉइंट पे आएगी जो हम काले से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो धारा 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तो इधर जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 ओम के 3 प्रतिरोध तार लगे हुए हैं इन पर अलग अलग धारा जाएगी। और आपको पता है जब प्रतिरोधों पे धारा अलग अलग जाती है तो वो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। तो आइए हम इन प्रतिरोधों को जरा नाम दे देते हैं। तो हमने इनका नाम दिया इसे नाम दे दिया हमने R1, ये कर दिया हमने R2, ये हमने कर दिया R3 और ये हमने कर दिया R4। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 3 ओम, R4 बराबर 3 ओम। अब हम चलते हैं आगे सवाल को हल करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि प्रतिरोध R2, R3, R4 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध और इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा उसको हम R डैश कर लेते हैं। हम फाइनल प्रतिरोध के लिए R नाम बचा करके रखते हैं। तो ये हो जाएगा R डैश बराबर, यहाँ पर हमने कर दिया R डैश और समांतर क्रम में होने की वजह से ये जो फार्मूला लगेगा ये कुछ इस तरीके से लगेगा 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 1/R डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब देखिए हर समान है तो अंश से सीधे सीधे जुड़ जाएगा। 1/R डैश बराबर ये हो जाएगा आपका 3/3, 3 से 3 कट जाएगा। 1/R डैश बराबर 1 और R डैश बराबर 1 और आगे क्या लगा दिया हमने, ओम। तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध निकला ये 1 ओम निकलेगा। अब देखिए भाई, फिगर को हम गौर से देखते हैं। अगर 3-3 ओम के ये प्रतिरोध तारों को हटा करके इनकी जगह पर 1 ओम का प्रतिरोध तार लगा दें तो वो R1 प्रतिरोध के साथ किस क्रम में होगा, वो होगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि 2 ओम के उस प्रतिरोध तार में
और ये जो इसका तुल्य प्रतिरोध निकला 1 ओम, उस पर समान धारा रहेगी। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं कि प्रतिरोध R1 व तुल्य प्रतिरोध R2 नहीं, तुल्य प्रतिरोध R डैश श्रेणी क्रम में है अतः परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, और अब हम इसको क्या नाम देंगे, R। ये फाइनल वाले को हम R रखेंगे। फाइनल वाले को थोड़ा R डैश या R डबल डैश या R ट्रिपल डैश कहने में मजा कम आता है। तो ये हो जाएगा आपका R बराबर, अब श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R1 प्लस R डैश। अब R1 कितना है भैया 2 और R डैश कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 ओम। तो ये जो परिपथ है इसका परिणामी प्रतिरोध जो है वो 3 ओम है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि ओम के नियम से और ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR मानक देते हैं। तो V का मान कितना दिया गया है, देखिए V का मान दिया गया है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये हो जाएगा 6 बराबर I गुणे R। R का मान कितना निकाला है हमने 3, तो I बराबर हो जाएगा 6/3 और I बराबर हो गया आपका 2 एम्पियर। इबारत में आप उत्तर स्वयं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर है। ये आपका उत्तर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग हल करते हैं। उस सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध तार के सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा, ये आप बताइए। तो चलिए भाई, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 ओम के प्रतिरोध तार को लेकर के देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो उस पॉइंट को मेंशन करेंगे ताकि सवाल हमारा बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2, यहाँ पर हमने लिखा 2 ओम के प्रतिरोध तार के शिरों के मध्य विभवांतर। ठीक, अब भाई देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 2 ओम को दिया है R1 नाम, तो R1 बराबर हो जाएगा आपका 2 ओम। अब आप जरा अपने फिगर को देखिएगा, तो फिगर को आप देख रहे हैं, तो जब बैटरी से सेल प्रवाहित हो रही है 6 वोल्ट की बैटरी से, तो पूरी धारा जो है वो 2 ओम के प्रतिरोध तार पे जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि विभवांतर निकालने के लिए धारा का मान यही रहेगा। धारा अलग से कन्वर्ट नहीं हो रही है, विभाजित नहीं हो रही है, तो धारा जो निकाली है वही धारा इस्तेमाल होगी। तो ये हो जाएगा धारा I बराबर, अभी धारा I बराबर क्या निकाला है हमने 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर। अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, चूंकि V बराबर IR, तो ये हो जाएगा V बराबर IR1। अब देखिए भाई, ये R का मान, I का मान कितना है 2 और R का मान है 2, तो ये हो जाएगा 4 और इकाई लगा दिया वोल्ट। तो आपका आंसर आ गया कि 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर वो हमारा 4 वोल्ट का है। आंसर हमने जस्टिफाई कर लिया है, आंसर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, सेटिस्फेक्शन भरा हुआ है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। आशा करते हैं कि किताब आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हुए 1.1 मिली एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अब करें इलेक्ट्रॉन के अपनी कक्षा में गति के आवर्तकाल की गणना कीजिए और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। चलिए भाई, इस सवाल को हल करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिया, इलेक्ट्रॉन के लिए
अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि वैद्युत धारा, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो वैद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो वैद्युत धारा I बराबर ये हो गया आपका 1.1 मिली एम्पियर। तो भाई आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर ये होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1.1 गुणे 10⁻³ एम्पियर। आपने मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लिया, क्योंकि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं उन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट का ख्याल रखते हुए हमें सवाल को हल करना होता है। इसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल ज्ञात करना है, और उसके पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और आगे हमने लगा दिया कूलाम। ये हो गया आपका। अब इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, और इलेक्ट्रॉन के आवर्तकाल को हम लोग किससे प्रदर्शित कर लेंगे, ये T से प्रदर्शित करेंगे। तो T बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई देखिए कैसे हल करते हैं। तो देखिए एक होता है Q बराबर IT, ठीक है। अब देखिए ये सवाल आपके सामने पूरा नोट हो गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ नोट करने के लिए रह गई है, वो प्रश्न में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में, तो वो बात भी हम यहाँ पर नोट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। तो नियमतः ये बात तो ऊपर ही नोट हो जानी चाहिए, क्योंकि सबसे आखिरी में वो चीज़ नोट करते हैं जो हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं N से, और ये हो जाएगा आपका 1। आइए फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है हमारे पास कि Q बराबर IT। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, चूँकि आवेश Q बराबर I और T को कैपिटल कर दिया है, चूँकि वो आवर्तकाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आवर्तकाल को हम लोग मोस्टली कैपिटल T करके प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि एक फार्मूला ये भी होता है कि आवेश Q बराबर NE, इसलिए ये हो जाएगा आपका NE बराबर IT। यहाँ से T का मान निकालना है, T को अकेला कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका NE अपॉन I। आगे चलते हैं। N है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 1, E है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19, 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और यहाँ पर I का मान रखना। तो I का मान आपको दिया गया है 1.1 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और I का मान एम्पियर के रूप में 1.1 गुणे 10⁻⁻3। अब हम आगे चलेंगे। देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया हमारा। अब ये हो जाएगा आपका 16 में 11 का भाग जाएगा। 16 में जब हम 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, रफ कॉपी पे ही भाग दीजिएगा आप लोग, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कतई ना करिए। ये हो जाएगा 1.45। तो ये हो जाएगा आपका 1.45 गुणे 10⁻⁻19, और ये हो जाएगा आपका नीचे से ऊपर चला जाएगा तो गुणे 10⁻3। आप एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.45 गुणे 10⁻⁻19 प्लस 3, और ये हो गया आपका 1.45 गुणे 10⁻⁻16। और आगे हमको निकाल देना है कि सेकेंड। आपका ये उत्तर आ गया कि हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल 1.45 गुणे 10⁻⁻16 सेकेंड है। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करेंगे। तो हम देखते हैं जब आंसर शीट से आंसर को वेरीफाई करते हैं कि हमारे द्वारा निकाला गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक विद्युत चालक में, आपसे कह रहा है एक विद्युत चालक में
3.2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत चालक में, इस तरीके से नोट करेंगे, वैद्युत चालक में क्या दिया गया है, वैद्युत चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से। ये हमको दी गई है 3.2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, 3.2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। आगे दिया गया है कि ये प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा समय t बराबर 1 सेकेंड। एक एक बात महत्वपूर्ण होती है, सवाल की शब्दावली बहुत अच्छी तरीके से आप पकड़िएगा। आगे है कि कहा जा रहा है कि चालक में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का है। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे स्मॉल ई से। ये हो गया आपका 1.6 × 10⁻−19 और नीचे लिख देंगे कूलाम। फिर इसके बाद आगे हमको चलना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चालक में प्रवाहित धारा, लिख दिया चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आवेश Q बराबर NE, आवेश Q बराबर NE, हुआ आवेश Q बराबर क्या होता है आपका IT, इसलिए ये हो जाएगा आपका NE बराबर IT। आगे चलेंगे, यहाँ से हम I का मान निकालेंगे, I को अकेला करेंगे, ये हो जाएगा आपका NE/T। फिर आगे चलेंगे, I बराबर N दिया गया है हमको कितना, 3.2 × 10⁻20 गुणे E का मान 1.6 × 10⁻−19 अपॉन T का मान दिया गया है 1। अब इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में। तो 16 दूनी 32 की 2 80 लगा 3, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 और 3 51। तो ये हो जाएगा आपका 51। अब कितने अंकों में दशमलव हो जाएगा, 2 अंकों में दशमलव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.12 गुणे 10⁻20 और -19 एडजस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा I बराबर 5.12 गुणे 10 और I बराबर गुणा कर देंगे तो 51.2। ठीक है, और आगे उत्तर लगेगा एम्पियर। आंसर शीट से आंसर को वेरीफाई करते हैं, उत्तर पूरी तरीके से सही है। तो यहाँ पर आप इबारत में भाषा भी लिख सकते हैं कि चालक में प्रवाहित धारा का मान 51.2 एम्पियर है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है, एक वैद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत हीटर में, इस तरीके से जब लिखते हैं तो हमें बार बार हीटर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। वैद्युत हीटर में, अब वैद्युत हीटर में क्या दिया गया है कि विभवांतर दिया गया है 120 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे विभवांतर, प्रतीक के साथ लिखेंगे विभवांतर V बराबर 120 वोल्ट। फिर आगे क्या कह रहा है कि आवेश कितना दिया गया है, 10 कूलाम। आवेश Q बराबर आवेश Q बराबर 10 कूलाम। आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि हीटर में उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख दिया कि उत्पन्न ऊर्जा और हीटर में जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वो W कहलाएगी। तो W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है W, V और Q के बीच में एक संबंध व्यक्त करने वाला फार्मूला होता है कि उत्पन्न ऊर्जा W बराबर उत्पन्न ऊर्जा W बराबर
विभवांतर गुणे आवेश, तो V गुणे Q। आइए आगे चलते हैं। V का मान कितना है हमारे पास 120 और Q का मान कितना है 10, और जब इनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200, और ये हो गया आपका वोल्ट कूलाम, और इसे हम बोलेंगे जूल। तो आपका ये उत्तर था। आप यहाँ पर आंसर शीट पे आंसर अपडेट कर देंगे कि हीटर में उत्पन्न ऊर्जा का मान 1200 जूल है। अब इस उत्तर को आंसर शीट से टैली करते हैं तो उत्तर 100% सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जा रहा है, 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब में तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नीचे हम लोग नोट करेंगे कि बल्ब की सामर्थ्य या बल्ब का सामर्थ्य, कुछ भी लिखें, और भैया बल्ब का सामर्थ्य तो ये हो जाएगा P बराबर 100 वाट। फिर नीचे विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट। अब आगे चलेंगे। अब आपको करना है कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तो नीचे लिख दिया बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, और ये हो गया आपका R बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। आपको पता है कि आपके पास एक फार्मूला होता है, प्रतिरोध R बराबर V²/P, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नीचे, चूँकि प्रतिरोध R बराबर V²/P, मतलब विभवांतर का वर्ग बटे सामर्थ्य। आगे चलेंगे। अब V का मान कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर अपॉन P का मान क्या है आपका 100, और ये हो गया आपका 220 गुणे 220 और बटे नीचे क्या हो गया आपका 100, 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया। फिर नीचे बचा आपका 22 गुणे 22। अब जब 22 गुणे 22 करेंगे तो आपका आएगा 484, और इकाई लग गई ओम, चूँकि प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, तो ये हो गया आपका 484 ओम। ये आपका उत्तर आ गया। और आप इस उत्तर को इबारत भाषा में भी लिख सकते हैं कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 484 ओम है। हम आपको उत्तर लिखना सिखाने नहीं आए हैं, हम सवाल को हल करने का मैकेनिज्म बताने आए। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक जो भी प्रश्न हमने आपको हल करना सिखाए वो आपको भली बात समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे वीडियोस को शेयर करें। अगर वीडियो में कहीं कंटेंट में आपको कोई गलती समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करते हुए वो गलती बताएं। यदि वो रियल में गलती है तो हम नया कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करेंगे। वैसे हम अपनी तरफ से 100% इस चीज़ को लेकर के सिक्योर रहते हैं, या पहले से ही हम इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहते हैं कि हमारे द्वारा बताया जा रहा है स्टडी मटेरियल पूरी तरीके से सही है। नमस्कार।